बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 14 कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम एनालॉजीज़ या एनालॉजीज़ प्रोनंसिएशन आपको देख सकते हैं। असल मकसद तो हमारा ये है चीज़ें करना। हमारा एनालॉजीज़ जो है ये हमारा इसका आज लेक्चर 2 है। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें, लाइक और कमेंट भी करें, अपने प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा सब्सक्राइब करने का और बेल आइकन प्रेस करने का कि आपको जो मेरे लेक्चर्स हैं उनके नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाएंगे और आप उनसे भरपूर इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें अगर आप देखें तो कैंडल दिया हुआ है, ठीक है जी, फिर लैंप है, फिर फ्लड लाइट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, सोर्स ऑफ लाइट वो अवेलेबल है। पहले कैंडल है, फिर लैंप है, फिर फ्लड लाइट है। तब आप देखें कि लाइट का जो सोर्स है ना वो बढ़ रहा है। कैंडल के मुकाबले में लैंप की लाइट ज़्यादा होती है, लैंप के मुकाबले में फ्लड लाइट बहुत ज़्यादा लाइट होती है। तो यूँ कह लें एक किस्म का हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। तो अब नीचे अब आप देखें अगर तो दूसरी लाइन में हट है, फिर काटेज है, फिर थर्ड पर हमने बताना है क्या होगा। अब हट ये भी एक रहने की जगह है, काटेज भी एक रहने की जगह है। अब आप देखें जो हट है वो काटेज से छोटा होता है और काटेज जो है वो हट से बड़ा है। दोनों हैं ये रिहाइश की चीज़ें। तो अब नेक्स्ट जो आएगा वो काटेज से बड़ी चीज़ होगी, यानी कि रिहाइश की ऐसी जगह होगी जो काटेज के मुकाबले में बड़ी होगी। अब जैसे ए में चेक करें तो वहाँ क्या क्या आ गया हमें, ए में है जी टेंट, और टेंट जो है ये काटेज से छोटा होता है, इसलिए क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर ये तो नहीं आएगा। सिटी जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर तो बहुत सारे कह लें हट हो सकते हैं, काटेज हो सकते हैं, हाउस हो सकते हैं, इसलिए सिटी बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी नहीं आएगा। अच्छा ना, उसके बाद डिवेलिंग। डिवेलिंग जो है इसका मतलब रिहाइश होता है, तो रिहाइश तो कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। हट भी रिहाइश है, रिहाइश की जगह है, कॉटेज भी रिहाइश की जगह है, हाउस भी रिहाइश की जगह है। सिटी बजाते खुद तो रिहाइश की जगह नहीं होती, ठीक है जी। अब ये जो हाउस है तो ये रिहाइश की जगह है, और काटेज के बाद उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो तरतीब से पहले हट छोटा, फिर काटेज उससे बड़ा, फिर हाउस उससे बड़ा। अब अगर इससे आगे जाएं तो फिर सिटी हो सकता है ना भाई, हाउस के बाद एक बड़ा शहर आ गया, उसमें बहुत सारे हाउस हैं। तो इसका मतलब है हमारा जो ऑप्शन डी है वो ठीक है। तो पहला सवाल हमने क्या देखा कि फर्स्ट रो में हमारे पास सोर्सेज ऑफ लाइट्स अवेलेबल हैं, और सेकंड रो में मुख्तलिफ टाइप्स हैं रेजिडेंस की। तो अब जा कहाँ से रहे हम, लोवेस्ट से या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जा रहे हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो हमें गिवन है जहाँ से हमने हिंट लेना है, और दूसरी रो में जो है वो मुख्तलिफ रिहाइश की टाइप्स हैं, तो वहाँ भी हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो इस पैटर्न को देखते हुए हमने क्या देखा कि ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 में आप देखें तो फर्स्ट रो में हमारे पास क्या मौजूद है, डेजी, फ्लावर और प्लांट। फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, डेजी है, फ्लावर है और प्लांट है। तो ये क्या है, डेजी फ्लावर की एक टाइप है, और फ्लावर क्या है, प्लांट की एक टाइप है। तो अब सेकंड रो में आप देखें तो हमें पहला वर्ड दिया हुआ है बंगलो। बंगलो है, उसके बाद हाउस है, और यहाँ पर हमने बताना है कि क्या होगा। अब इसमें जैसे पैटर्न चेक करें, ऊपर क्या पैटर्न है, पहले डेजी वो फ्लावर की टाइप है, फिर है फ्लावर वो प्लांट की एक टाइप है।
तब बंगलो और फिर हाउस। अब बंगलो क्या चीज़ है? हाउस की एक टाइप है। हाउस क्या है? उसका ताल्लुक बिल्डिंग से है, इस तरह फ्लावर का ताल्लुक प्लांट से है। मतलब कोई भी प्लांट है, फ्लावर उसकी कोई ना कोई टाइप होगी। इसलिए कोई भी बिल्डिंग है तो बेसिकली क्या होगा, एक हाउस की किसी मकान की टाइप होगी। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग है ऑप्शन ठीक है ना, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ठीक नहीं है। आप उन्हें देख सकते हैं, जो पैटर्न हमें नज़र आ रहा है उसके मुताबिक। पहले हमने क्या देखा कि डेजी फ्लावर की एक टाइप है, फिर फ्लावर क्या है, प्लांट की एक टाइप है। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन टावर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर हमने अब देखना है कि बेंगलो जो है वो हाउस की एक टाइप है, और हाउस क्या है, बिल्डिंग की एक टाइप है ना। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। बाकी जो है हाउस जैसे अब है कॉटेज, ऑप्शन बी में कॉटेज की कोई टाइप नहीं है, हाउस अपार्टमेंट की टाइप नहीं है, इसी तरह हाउस सिटी की कोई टाइप नहीं है। सिटी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हाउस से हटकर भी, ठीक है ना। तो इसलिए बिल्डिंग जो है वो जो है वो हाउस की कोई ना कोई टाइप बन जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 मुकम्मल हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इनको क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या क्या करें कि पहले खुद सॉल्व करें, मतलब वीडियो को यहीं पर पॉज करें और उसके बाद इसको देखें, उसका जवाब तलाश करें। जब आपके जवाब मिल जाए, वो बेशक गलत भी हो, उसके बाद इसको देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या गलती कर रहे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 में आप फर्स्ट लाइन को देखें तो उसमें जैसे 3 वर्ड्स हैं हमारे पास। पहला वर्ड है पैलेट, फिर ईजल, फिर है ब्रश। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कोई भी आर्टिस्ट यूज़ करता है। ब्रश यूज़ कर रहा होता है, ईजल जो छलनी जो है कलर वगैरह को साफ़ कर रहा होता है, उसमें भी कोई पार्टिकल्स ना हो, छलनी की मदद से उसको आर्टिस्ट जो है उसको छान रहा होता है। इस तरह पैलेट जो है वो प्लेट जिसमें मुख्तलिफ कलर्स मौजूद होते हैं वो है। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो एक आर्टिस्ट यूज़ करता है। उसके बाद नीचे वाली चीज़ में मतलब अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट बुक है, लेसन प्लान है, फिर अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है। तब ये चीज़ें जो है ऊपर वाली चीज़ें क्या हैं, फर्स्ट रो में वो तमाम चीज़ें हुआ जो कोई आर्टिस्ट यूज़ कर रहा है। अब नीचे वाली रो में भी ये जो चीज़ें हमें गिवन हैं ये कोई यूज़ कर रहा होगा ना। तो टेक्स्ट बुक और लेसन प्लान ये कौन यूज़ कर रहा होता है, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि ये जो टीचर है उसका ताल्लुक टेक्स्ट बुक से भी होता है, और वो लेक्चर देता है उसके लिए वो लेसन प्लान भी करता है। तो टीचर जो है वो ये काम कर रहा होता है। तो आर्टिस्ट का ऑप्शन ए में जैसे आर्टिस्ट, उसका टेक्स्ट बुक और लेसन प्लान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह टीचर है उसका ताल्लुक है, रिपोर्ट कार्ड का कोई ताल्लुक नहीं है, पेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ठीक हो गया। तो टीचर जो है रो 1 के मुताबिक जिस तरह वहाँ पर गिवन जो वर्ड्स हैं वो ऐसी चीज़ें जो आर्टिस्ट यूज़ कर रहा है, इस तरह रो 2 में जो गिवन वर्ड्स हैं, जो गिवन थिंग्स हैं वो टीचर यूज़ कर रहा होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो ठीक हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन 3 हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 में हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो है रूल, उसके बाद कमांड, फिर है डिक्टेट। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक जो है तसलसल हमारे पास है कि रूल जो है उससे ज़्यादा जो सख्त चीज़ है निकलने रूल करने से, रूल की एक्सट्रीम जो है वो कमांड है, ठीक है जी। रूल की या निकालें रूल से अगला लेवल जो है वो कमांड है। रूल के क्रॉस करके कमांड पे पहुंच जाते हैं, और कमांड से अगला लेवल जो है वो डिक्टेट करना है, ठीक है जी। पहला लेवल क्या है, रूल, उससे नेक्स्ट लेवल कमांड, फिर उससे नेक्स्ट लेवल डिक्टेट। यानी कि ये चीज़ों का तसलसल है। पहले रूल कर रहे होते हैं, उसके बाद कमांड कर रहे होते हैं, उसके बाद
डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। अब ये जैसे ही होता है जैसे कि हमें रूल किया, कोई भी हमारा रूलर है यूँ कह लें, उसके बाद उसने हमारी कमांड संभाली ना, अब उसके बाद उसने हमें डिक्टेट करना शुरू कर दिया कि ये काम करें। तो हालात यूँ कह लें एक किस्म का बदतर होते जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। तो अब इसी तरीके से अब आप देखें सेकंड में हमारे पास यहाँ भी तसलसल होगा चीज़ों का, जो है डोज का मतलब होता है ऊँघना, ठीक है ना। उसके बाद स्लीप, अब डोज के मुकाबले में स्लीप ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है, उसमें ज़्यादा इजाफा हो गया। ऊँघने से बड़ा जो स्टेप है कह लें वो है क्या है, स्लीप। अब स्लीप से बड़ा स्टेप क्या होगा वो हमने देखना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है, हाइबरनेट। तो आप बायो के स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं हाइबरनेट का मतलब बड़ी नींद होता है, लंबी नींद होता है, यानी कि ज़्यादा देर तक सोना, काफ़ी अर्से तक सोना, ये हाइबरनेट होता है ना। तो स्लीप के मुकाबले में हाइबरनेट जो है वो ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड है, ज़्यादा बड़ा वर्ड है जो कह लें। तो जिस तरह तसलसल था वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, वही यहाँ पर हो रहा है। बाकियों में ऐसा जो ऑप्शन है उनमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो क्वेश्चन 4 है उसका ऑप्शन डी जो है वो ठीक है। और यहाँ पर वर्ड्स का तसलसल जा रहा है, यानी कि छोटे वर्ड से निकलने एक किस्म का बड़े की तरफ जा रहे हैं हम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। तो इसमें आप देखें अब रिलेशन फर्स्ट रो में क्या है, एप्पल। एप्पल जो है फ्रूट की एक टाइप है, और उसके बाद जो सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट में जो कह लें फ्रूट्स बिकते हैं या हमें मिल जाते हैं। ठीक है जी, एप्पल फ्रूट की एक टाइप है और सुपर मार्केट में वो हमें मिलते हैं फ्रूट्स। अब नॉवेल ये क्या है, बुक की टाइप है। नॉवेल जो है बुक की टाइप है और बुक हमें कहाँ मिलती है, बुक स्टोर पर मिलती है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ठीक है। तो देख लें फिर कि एप्पल का ताल्लुक क्या है, फ्रूट से है, और फ्रूट कहाँ अवेलेबल है, सुपर मार्केट में। इसी तरह नॉवेल का क्या है, एक बुक है। ठीक है जी, नॉवेल का ताल्लुक एक बुक से है, और बुक क्या है, वो कहाँ से मिलती है, बुक स्टोर से मिलती है। जैसे फ्रूट सुपर मार्केट से मिलता है तो बिल्कुल उसी तरीके से बुक जो है वो बुक स्टोर से मिलती है। तो बुक, बाकी ऑप्शन में ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका मतलब है क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में फर्स्ट रो में हमें दिया हुआ है आंट, फ्लाई एंड बी। अब ये तीनों जो वर्ड्स हैं आंट, फ्लाई और बी, ये तीनों क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं। और यहाँ पर हैमस्टर है सेकंड रो में, ऐसी चीज़ जो चूहे से मुशाबे होती है, जिसकी शक्ल चूहे से मिलती है। स्क्विरल जो है गुलहरी है, लेकिन इसको भी देखें तो ये भी देखने में चूहे वाली फैमिली से इसका ताल्लुक नज़र आता है शक्ल के लिहाज से। तो ऑप्शन बी में आप देखें तो जो माउस है वो भी उसी फैमिली से हुई, चूहे वाली चीज़, यानी कि इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है रोडेंट, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। हैमस्टर, स्क्विरल और माउस, इनका ताल्लुक जो है वो रोडेंट फैमिली से, यानी कि ऐसी फैमिली जिनकी शक्ल चूहे से मिलती जुलती होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो गया। फर्स्ट रो में जो चीज़ें मौजूद थी उनका ताल्लुक किससे था, इंसेक्ट्स से था, और सेकंड रो में जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जिनका ताल्लुक ऐसी चीज़ से है जो चूहे नुमा जो हैं जो कह लें उनसे ताल्लुक़ है। तो ऑप्शन सी बी जो है यहाँ पर ठीक हो गया। तो हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 अब आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कारपेंटर पहला ऑप्शन है फर्स्ट रो में,
कारपेंटर जो है वो सा को यूज़ करता है और नेल्स को यूज़ करता है। सा का मतलब आरी या आरा जो है उसको यूज़ कर रहा होता है। नेल्स जो होती हैं कीलें जो है उनको यूज़ कर रहा होता है। अब पीडियाट्रिशियन जो है सेकंड रो में, पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है? बच्चों का डॉक्टर, जिसे हम कहते हैं माहिर अमराज अतफ़ाल। ठीक है जी, पीडियाट्रिशियन जो है माहिर अमराज अतफ़ाल है, यानी कि बच्चों का डॉक्टर आम अल्फाज में। और वो क्या यूज़ कर रहा होता है? स्टेथोस्कोप यूज़ कर रहा होता है। उसके अलावा ऑप्शन में हमने बताना है। और क्या यूज़ कर रहा होता है? वो थर्मामीटर यूज़ कर रहा होता है। तो बच्चों का जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप यूज़ करता है, थर्मामीटर यूज़ करता है। बाकी ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं कि उनका पीडियाट्रिशियन से कोई रिलेशन नहीं बन रहा। जिस तरह फर्स्ट वर्ड का ताल्लुक बाकी दो वर्ड से है। फर्स्ट वर्ड वो एक आदमी है जो बाकी दो वर्ड्स को, यानी कि बाकी वर्ड जो दो दिए हुए हमें, वो टूल्स हैं उसके जिनको वो यूज़ कर रहा है। इसी तरह पीडियाट्रिशियन एक डॉक्टर है जो यूज़ करता है। उसके टूल्स क्या हैं? स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर ठीक हो गया, जिसमें थर्मामीटर मौजूद है। ठीक है जी, ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो गया। ये क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में जो फर्स्ट वर्ड है वो है टेडपोल। उसके बाद है फ्रॉग। टेडपोल जो है वो यंग फ्रॉग को हम कहते हैं, यानी कि इनिशियल स्टेज है फ्रॉग की। और फ्रॉग का ताल्लुक एम्फीबियन फैमिली से है। ठीक है जी, टेडपोल यंग फ्रॉग हो गया, यानी कि इनिशियल स्टेज हो गई। उसके बाद फ्रॉग उसकी एडल्ट फार्म हो गई, यूँ कह लें। और एम्फीबियन जो है वो फैमिली हो गई फ्रॉग की और टेडपोल की। तो अब नेक्स्ट में लैम जो है वो यंग फार्म है किसकी? शीप की। और जिस तरह फ्रॉग का ताल्लुक एम्फीबियन फैमिली से था, तो इसी तरह शीप का ताल्लुक मैमल से है। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी जो है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ठीक है। अब एनिमल जो है वो एक बहुत बड़ी टाइप हो जाती है, उसमें तो इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैमल में ये जो चीज़ें हैं, यानी कि लैम्ब या शीप, ये कौन से जानवर हैं? दूध देने वाले जानवर हैं, यूँ कह लें। तो उनका ताल्लुक कहाँ से होगा? मैमल फैमिली से होगा ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो ठीक हो गया। तो अब जो है क्वेश्चन 9 हम देखते हैं। क्वेश्चन 9 का जो फर्स्ट वर्ड है वो है टेबल, और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वुड। तो टेबल किससे बनती है? वुड से बनती है। और वुड जो है, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है ओक। ये एक ट्री है, बलूत का दरख्त जो है। ठीक है ना, यूँ कह लें टेबल वुड से बनती है। और वुड कहाँ से हासिल होती है? ट्री से हासिल होती है। तो वुड का सोर्स, यानी कि जो दरमियान वाला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, वो चीज़ है जो हम यूज़ कर रहे हैं। और दरमियान में जो वर्ड है वो सोर्स है जिससे वो फर्स्ट वर्ड बन रहा है। और जो लास्ट पर है वो सोर्स है जहाँ से मिडल वर्ड जो है वो आ रहा है हमारे पास, यूँ कह लें। तो फर्स्ट वर्ड सेकंड रो में देखें वो है शर्ट। शर्ट हम यूज़ करते हैं, किससे बनती है? क्लॉथ से बनती है। और क्लॉथ कहाँ से आता है? क्लॉथ का सोर्स क्या है? वो कॉटन है। ठीक है जी, तो देख लें सोर्स हमने देखना था ना। तो अब स्यूइंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है, ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है शर्ट का। जिस तरह फर्स्ट रो में पहला वर्ड था टेबल। टेबल किससे बनती है? वुड से बनती है। और वुड का सोर्स क्या है? ट्री है। तो सेकंड रो में पहला वर्ड है शर्ट। शर्ट किससे बनती है? क्लॉथ से बनती है। और क्लॉथ का सोर्स क्या है? यानी कि वो मटेरियल जो क्लॉथ में यूज़ हो रहा है उसका सोर्स क्या है? वो है कॉटन।
जिस तरह वुड का सोर्स क्या है, ट्री है। वुड कहाँ से हासिल हो रही होती है, ट्री से। तो बिल्कुल इसी तरीके से तो ये हमारा क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आप देखें क्वेश्चन 10 में हमारे पास दिया हुआ है मील, उसके बाद वर्ड दिया हुआ है बैंक्वेट, फिर वर्ड दिया हुआ है फीस्ट। तो ये बैंक्वेट और फीस्ट जो हैं, ये बड़े खाने, बड़ी दावतें जो हम देते हैं, तो वहाँ पर मील मिलता है, यानी कि बड़ी तादाद में यूँ कह लें होता है, बड़ी मिकदार में होता है। बड़ी बड़ी दावतें जो होती हैं, बैंक्वेट और फीस्ट वो हो गए ना, और वहाँ पर मील अवेलेबल होता है। ठीक है जी। तो अब जो सेकंड रो है, सेकंड रो में फर्स्ट वर्ड है शेल्टर। तो अब यहाँ जिस तरह फर्स्ट रो में फर्स्ट वर्ड का बाकी दो से ताल्लुक़ था, इसी तरह शेल्टर का भी बाकी जो दो हैं उनसे ताल्लुक़ होगा। और वो बड़े प्लेसेस जैसे वहाँ पर वो क्या थे, मील के मुकाबले में बहुत बड़ी चीज़ें थी, इसी तरह शेल्टर जो है उसके बाद जो दो वर्ड आ रहे हैं वो भी दो ऐसी चीज़ें होंगी जो बड़ी होंगी। अब शेल्टर के बाद आ रहा है पैलेस। पैलेस एक बड़ी शेल्टर होती है, बड़ी रिहाइशगाह होती है यूँ कह लें। इसी तरह अब ऑप्शन ए में देखें, वो है मेंशन। ये भी एक बड़ी रिहाइशगाह होती है, यानी कि बड़ी शेल्टर होती है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ऐसे नहीं है। तो शेल्टर के लिए, रिहाइश के लिए पैलेस और मेंशन दो बड़ी चीज़ें हैं, दो बड़ी जगह हैं। ठीक है जी, जहाँ पर रिहाइश रखी जाती है यूँ कह लें। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 जो है और ये 10 जो है उसका ऑप्शन ए ठीक हो गया। तो हमारा क्वेश्चन 10 मुकम्मल हो गया। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। तो अब अगर इस लेक्चर के हवाले से या उसके अलावा भी आपका कोई प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करें, यानी कि कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह मैं उसको देखूंगा और उसमें जो भी मेरे से हेल्प हो सकेगी वो मैं ज़रूर करूंगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।